नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स आपका है यहाँ पे 23 फरवरी को, 23 फरवरी को आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है। और यहाँ पे मैं आपके लिए अब जो है यहाँ पे 45 मार्क्स का जो मैटर है, यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, उसमें से 45 अगर मैं बोलूं तो लगभग आप मान के चलिए कि लगभग आधा जो मैटर है, यानी 50 मार्क्स जो है, मैं बिल्कुल आपको 5 मार्क्स और जो रीजनिंग की है, रीजनिंग के 5 नहीं, रीजनिंग काफी ज्यादा है, यानी आप कुल मिला के मान के चलिए लगभग 45 तो फिक्स है। इसके अलावा लगभग 25 में से लगभग मैं आपको जो है 10 से 15 अंकों का जो है यहाँ पे वो भी मैटर मैं करवाने वाला हूं, यानी लगभग आपको 60% जो है मैटर करवा दूंगा। मतलब ये नहीं कि अब ये तो आपको भी बताया कि 4 दिनों में पूरा सिलेबस तो कवरेज हो नहीं से रहा, लेकिन इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर सेशन में मैं आपके लिए जो है लाता रहूंगा। तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स अब जो है यहाँ पे आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हुई है, 20 तारीख से लेकर 23 तारीख सुबह तक, यानी 23 तारीख सुबह का मतलब है मैं जल्द ही आपको लगभग 23 तारीख सुबह 10 बजे से पहले भी आपको जो है यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा। जीके, जीएस और रीजनिंग के। जीके का मतलब है जनरल नॉलेज, जीएस यानी जनरल साइंस, और यहाँ पे महत्वपूर्ण मैं बात करूं तो जीके यहाँ पे जीएस जो है यहाँ पे 25 मार्क्स का आता है इसके अंदर ग्रुप डी में, और 20 मार्क्स का आपका जीके आता है, टोटल हो गया 45 मार्क्स। इसके अलावा 25 या 30 मार्क्स का जो है यहाँ पे रीजनिंग आता है, तो लगभग यहाँ पे 70 नंबर का मैटर होता है ये। इसके अलावा मैथ भी आपका आता है रेलवे ग्रुप डी में। तो रेलवे ग्रुप डी में जो है मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। हालांकि रीजनिंग में जो है आपको ट्रिक्स बताऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें नहीं होंगे, ट्रिक्स होंगे। इसके अलावा मैं बात करूं जीके और जीएस की, जो है बिल्कुल बेस्ट यहाँ पे जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं। तो बिल्कुल आज हमारी ये पहली क्लास है रेलवे ग्रुप डी स्टूडेंट्स के लिए, क्लास नंबर फर्स्ट है ये। और यहाँ पे जो है रेलवे ग्रुप डी स्टूडेंट्स बिल्कुल इन क्लासेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको जो है अच्छा मैटर देखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो है 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं मैं आज आपको यहाँ पे जीएस के। जीएस मींस जनरल साइंस के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आपका सबसे पहला यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, यानी पीलिया जो रोग है वो किसके संक्रमण से हो रहा है। मैं आपको वन लाइनर इसलिए करवा रहा हूं, हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा तो मतलब आधे जो बच्चे हैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव से पता लगा लेंगे जल्दी, क्योंकि जिनका पढ़ा होगा उनको तो ना तो ऑब्जेक्टिव में से कोई दिक्कत होनी चाहिए, ना ही वन लाइनर से दिक्कत होनी चाहिए। वन लाइनर में आपको फायदा ये है कि आप पूरा मैटर याद करोगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप से अगर याद करोगे तो आप सोचोगे कि हाँ यार ठीक है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत, चलो इसमें से तुक्का तो लगना है, तो तुक्का नहीं लगाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बिठाना है। इसके लिए वन लाइनर करवा रहा हूं। तो आपको याद होना चाहिए कि पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। पीलिया रोग जो है वो यकृत के संक्रमण से होता है। यकृत के संक्रमण से जो है हमेशा यहाँ पे जो है पीलिया रोग होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये हो जाएगा। इसके अलावा मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक जो माइक्रोन होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब कि माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है, इसका यहाँ पे बताना है। तो ये जो है माइक्रोन होता है यहाँ पे 0.001 mm, यानी यहां पे आप देख सकते हो माइक्रोन जो है वो यहां पे 0 पॉइंट, यानी ऐसे नहीं कि 0.1, 0.001, यानी बहुत छोटा यहां पे इकाई है ये। माइक्रोन जो है वो बिल्कुल 0.001 के बराबर होता है। आप मान सकते हो कि 0.1 काफी छोटी राशि है, इससे भी ज्यादा छोटा, मतलब 0.1 से भी काफी गुना छोटा यहां पे ये है 0.001 mm। इसके अलावा यहां पे थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को हमेशा कहां रखा जाता है, यानी व्हाइट जो फास्फोरस होता है उसको कहां रखा जाता है, बिल्कुल यहां पे जो है व्हाइट फास्फोरस को जो है यहां पे जल में रखा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि पीलिया रोग जो है यहां पे किसके संक्रमण से होता है, यकृत के संक्रमण से होता है। सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन था माइक्रोन जो है यहां पे, माइक्रोन जो है वो किसके बराबर होता है, तो 0.001 mm के बराबर होता है। इसके अलावा व्हाइट जो फास्फोरस है वो यहाँ पे किस में रखा जाता है, तो वो यहाँ पे जो है वाटर में रखा जाता है, यानी जल में जो है रखा जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तीन आपने साइड में लिख क्यों रखे, मैंने इसलिए लिख रखे ताकि जो सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल यहाँ पे डिटेल वाइज समझा सकूं, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे आपको 4 नंबर क्वेश्चन समझा रहा हूं तो क्या पता मेरे को यहाँ पे इनका याद ना रहे कि ये फर्स्ट पे कौन सा था, सेकंड पे कौन सा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको रिविजन भी हो सके और साथ में मैं बता भी सकूं कि मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिए और फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है Na+।
Na+ आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। Na+ आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या 4 होगी, 10 होगी, 8 होगी या 12 होगी? मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको बता रहा हूं, अगर आप यहां पे बताना चाहो तो फ्रेंड्स Na+ आयन में जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो यहां पे 10 होगी, यानी 10 होगी। Na+ आयन में हमेशा जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे परीक्षा की दृष्टि से। तो बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहां पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लोन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, साइक्लोन में नहीं, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? यहां पे जो है साइक्लोप्रोपेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यहां पे जो है कितनी होती है? 8 होती है, 11 होती है, 13 होती है या 6 होती है? ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, कमेंट में जरूर बताएं। यहां पे मैं बात करूं साइक्लोप्रोपेन में हमेशा जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या यहां पे बताई गई है 8। यहां पे Na+ आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। इसके अलावा साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो हमेशा 8 होती है। इसके अलावा यहां पे जो है O2 की खोज किसने की थी? O2 की जो खोज है वो किसने की थी? O2 का मींस है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन की खोज यहां पे जो है प्रिस्टले ने यहां पे जो है की थी। ऑक्सीजन की खोज जो है यहां पे प्रिस्टले ने की थी। आप यहां पे जो है प्रिस्टले लिख लीजिए, यानी आपको लिखना है कि ऑक्सीजन की जो खोज है, बिल्कुल ये आप साथ साथ में जो है अपना नोटबुक में लिखिए भी, ताकि आपको जो है रिवीजन हो सके, याद रह सके। और भाप इंजन का आविष्कारक कौन है? भाप इंजन का आविष्कार काफी आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर एग्जाम्स में यहां पे पूछा जाता है। भाप इंजन का जो आविष्कारक है वो है जेम्स वाट। भाप इंजन का जो आविष्कारक है वो है जेम्स वाट। तो फ्रेंड्स अभी तक जो है आपके 7th क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बाकी है। इसके बाद आपका जो ये है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां पे फर्स्ट क्लास के आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो सेकंड क्लास होगी उसके अंदर फिर से 10 क्वेश्चंस जीएस के। इसके अलावा जो अपनी स्टार्टिंग की जो थर्ड क्लास होगी, यानी आज का जो यहां पे यहां पे जो थर्ड क्लासेस होगी उनमें जो है आपको यहां पे मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीएस के। इसके अलावा जो आगे की क्लासेस होगी उसमें आपको जीके के मिलेगी। उसके बाद फिर से जीएस। तो यहाँ पे जीके और जीएस का मिक्सचर में आपको यहाँ पे जो टोटल लगभग जो है आपको करवाने वाला हूं, और ये जो है आपका 45 से 50 नंबर का मैटर जो है मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है, यानी ध्वनि को जो है आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है वो आपको बताना है। कौन सा ऐसा जानवर या प्राणी है जो ध्वनि को जो है यानी बिल्कुल वॉइस को जो है अपनी आंखों के रूप में प्रयोग करता है, यानी जो ध्वनि है वो आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? कौन सा है? चूहा है, बिल्ली है, चमगादड़ है या कुत्ता है? ऑप्शन भी मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि वर्नाइल में आपको करवा रहा हूं लेकिन ऑप्शन बता रहा हूं, अगर स्टूडेंट्स बताना चाहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसमें उत्तर जो है आपका चमगादड़ हो जाएगा। चमगादड़, हाँ दोस्तों, चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जो ध्वनि को जो है आंखों के रूप में हमेशा प्रयोग करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है जो 9th क्वेश्चन है आपका वो है एंजाइम क्या होते हैं, यानी एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, यहां पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या यहां पे जो है कोशिका होते हैं, या यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया होती है। मतलब ऑप्शन, हालांकि ये कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके ऑप्शन में नहीं आएगा, और आप ये भी बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे जो है ये 2 तो दे दिए, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये तो मैंने इसीलिए दी है ताकि आप ये सोच सको कि हाँ भाई अब तो तुक्का लगाना है, लेकिन ऐसा तुक्का नहीं लगाना है, याद होना चाहिए हर चीज। मैंने ये जानबूझ के ऐसा बोला था। तो यहाँ पे जो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो है हमेशा प्रोटीन होते हैं, एंजाइम हमेशा जो है यहाँ पे प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है कीट परागण होते हैं। कीट परागण क्या होता है? कीट परागण जो है यहाँ पे हमेशा जो है साल्विया होता है, यानी साल्विया जो है वो हमेशा आपका कीट परागण होता है। इसके अलावा मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करवा दिए, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे से जो है रॉन्ग यहाँ पे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे उसमें मेरे को मिस्टेक हो गया था। उसमें जो है आपको जो था आपका जो साइक्लोप्रोपेन वाला तो जो था कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, उसमें मैंने आपको 8 बताया था। उसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, उसमें 8 की जगह जो है यहाँ पे आपको 3 करना है। उसमें 3 होता है, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे जो है उसमें गलती हो गया था, मैंने उसमें 8 बता दिया था, लेकिन अब जो है आपको करेक्शन कर लेना है। उसमें 3 होगा। तो बिल्कुल उसके अलावा जो आपके 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको करवाए हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखने हैं। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो है फर्स्ट सेशन में आपके लिए जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल 23 फरवरी का जो एग्जाम है हमें करेक्ट करना है, इसके लिए आपको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। तो आज का जो सेशन था वो यही था। मैं आगे भी आपके लिए जो है जीएस और जीके से रिलेटेड रेलवे ग्रुप डी के लिए सेशंस लाता रहूंगा। तो आज के वीडियो में यही अपडेट था। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।